नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ। जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संभल हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी हो गई है। मतलब कि इस मामले में अब तक कुल 28 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो वहीं 100 पत्थरबाजों की पहचान भी कर ली गई है। गिरफ्तार हुए आरोपी फरहत ने भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया था, जिस वीडियो में कहा था कि हिंदुओं को मार दो। संभल में हिंसा के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। हिंसा भड़काने के बाद हिंदुओं को मार दो जैसा भड़काऊ बयान देते हुए वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले आरोपी फरहत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी हिंसा के पीछे की साजिश उजागर करने में अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस की 30 टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल सबूतों के जरिए हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। तो ये हिंसा के दौरान की ये तस्वीरें जब पत्थरबाजी को अंजाम दिया जा रहा था और आरोपी ने भड़काऊ वीडियो पोस्ट किए थे, जो कि एक बार फिर से ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। बताया जा रहा है जिस तरीके से साजिश रची गई, इसका ताल्लुक उससे जोड़ा जा रहा है और हिंदुओं को मार दो जैसे भड़काऊ बयान देते हुए, नारे लगाते हुए इस हिंसा को भड़काया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संभल से हमारे संवाददाता सतीश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, ये कितनी बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे हिंसा को लेकर, क्योंकि 28 लोगों की जो जानकारी सामने आ रही गिरफ्तारी हो चुकी है जो इस दंगे में शामिल थे, और एक और ये बड़ी कहीं ना कहीं माने गिरफ्तारी, जिस तरीके से भड़काऊ बयान पोस्ट किया गया था, जो साजिश है, साफ तौर पर कहीं ना कहीं उसका एक खुलासा करता है। देखिए, हम आपको बता दें, संभल में प्रशासन की ओर से जो 24 नवंबर को जामा मस्जिद पर के सर्वे के दौरान दूसरी चरण का जारी हुआ था, तो यहाँ पे वीडियो भी जारी की गई है प्रशासन ने, क्योंकि इन्होंने ये भी आरोप लगाए थे कि उनके जो है सर्वे में जो मस्जिद के वो नहीं थे, तो वो वीडियो जारी करी है। और इस तरफ से जो पत्थरबाजी तरफ से कोई जो है उन्होंने पोस्ट जारी की गई है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो पत्थर फेंके गए हैं, तो जैसे आपत्तिजनक पोस्ट जो डाल रहा है उसकी जो है जांच की जा रही है। और जो लोग ऐसी पोस्ट डाले दंगा फसाद हो सकता है, बलवा हो सकता है, तो उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। जिस तरह देखा जा सकता है कि संभल में जो कुछ महिलाएं भी जो सबके से पत्थर फेंकती नजर आ रही है। इसमें 25 लोग जो गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें 3 महिला, 28 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। जी बिल्कुल सतीश, जिस तरीके से हम देखें लगातार पोस्ट पर पोस्ट किए जा रहे हैं, और सवाल इन तमाम जो दंगा में शामिल लड़के हैं, लोग हैं, उन सभी को भड़के लोग बताया जा रहा है। अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें, विपक्ष की बात करें, वो लगातार, लेकिन इसको लेकर सवाल कोई नहीं उठा रहा। देखिए, बता जिस तरह से अभी सापा जिला सापा यादव उन्होंने भी पोस्ट की है। उनका कहना है कि जो सीओ साहब है उधर से नारे लगा रहे हैं, उस पर कार्रवाई कब होगी। जिस तरह से उनका कहना है कि जो संभल में जिन लोगों की जो है पहचान की गई है, उनके पोस्टर लगा दिए गए हैं, ऐसे पोस्टर कब लगाएंगे, तो ये तो उनकी तरफ से बयान आता रहता है। और जो है जिस तरह से बात की जाए संभल में, जैसे ये जो कोई भी सोशल मीडिया पर 24 घंटा निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर कोई भी अगर गलत पोस्ट डालता है, चाहे हिंदू है तो मुस्लिम है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि अभी तक 28 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और एक और ये आरोपी गिरफ्तार हुआ है, फरहत। लेकिन संभावना है कि इस तरह के अन्य भी कई शागिर्द इसमें रहे होंगे। जी बता दूं, जिस तरह से बात की जाए, संभल में एक नहीं बहुत सारे अनेक तरीके से वो जांच की जा रही है। और जो लोगों ने पत्थरबाजी की है, आगजनी की है, और जो नकाब लगा कर निकले हैं घरों से, उनकी भी पहचान की जा रही है। और पुलिस जो है जो लोगों से पूछताछ कर रही है कि आप इसे पहचानते हैं, फोटो द्वारा से पूछताछ की जा रही है। और जो लोग छतों से पत्थर फेंक रहे थे, जो लोग बाहर चले गए हैं, उन्हें भी पकड़ कर लाया जाएगा। जी सतीश, बताया जा रहा है कि इस दंगे में जो लोग शामिल थे वो बाहर के भी थे, और वहीं पुलिस की ओर से 30 टीमें जो है गठित की गई, जो लगातार छापेमारी कर रही है। तो किन किन जगहों पर अभी फिलहाल इन राजपूतों को लेकर छापेमारी जारी है संभल के अलावा? जी बता दूं, अभी तो संभल में ही छापेमारी हुई, क्योंकि संभल में जिस तरह से जिस मोहल्लों में पथराव हुआ था, जिस मोहल्लों में आगजनी हुई थी, जिस मोहल्लों में सीसीटीवी कैमरे से तोड़े गए थे, उनके फोटो निकाल ली गई है। उनके फोटो द्वारा उनके फोटो जो है पहचान कराई जा रही है, कौन कौन लोग थे और कहाँ से आए थे ये लोग, क्योंकि कहीं बाहर से तो ये लोग नहीं आए थे। जो बाहर से लोग आए थे उनकी पहचान बाहर से द्वारा कराई जाएगी, उनके रिश्तेदार तो नहीं थे। तो जो लोग आए हैं उनकी पहचान सबसे बड़ा सभी की पहचान हो चुकी है।
जी बता रहा हूँ, कुछ लोगों की पहचान हो चुकी है और कुछ लोगों की पहचान अभी बाकी, जो लोग नकाब लगा के आए थे, कि ढाटे बांध रखे थे, उनकी पहचान अभी थोड़ा लेट होगी, क्योंकि उनके आस पड़ोस लोगों से पूछा जाएगा। जो लोग पकड़ गए हैं उनके साथ थे तो उनसे पूछा जाएगा तुम्हारे साथ कौन कौन लोग थे, उन्होंने नकाब लगा रखा था। जी बिल्कुल सतीश, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। तो जिस तरीके से हम देखें, अब तक 28 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक और आरोपी फरद गिरफ्तार किया गया है। और वहीं बढ़ते हैं आगे, एक और जानकारी लखनऊ से सामने आ रही संभल हिंसा को लेकर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, संभल की घटना को लेकर अखिलेश ने पोस्ट किया है, जिन्होंने बवाल किया इनकी फोटो कब लगेगी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संभल की घटना को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, जो पहले फसाद की वजह बने उनकी फोटो कब लगेगी। अखिलेश यादव ने संभल की घटना पर पोस्ट किया है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है, जिन्होंने बवाल किया इनकी फोटो कब लगाई जाएगी। और ये बड़ी जानकारी, जो पहले फसाद की जड़ थे, जिन्होंने इसको सुलगाया, उन पर कार्रवाई कब की जाएगी। और ये पोस्ट किया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो कि वकील विष्णु शंकर जैन और उनके साथ साथ अन्य अधिकारी और जो सर्वे की टीम गई थी, वही तस्वीरें उन्होंने पोस्ट कर सवाल उठाए हैं। तो अखिलेश यादव ने यह पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर और कहा कि जो पहले फसाद की वजह बने उनकी फोटो कब लगाई जाएगी, जिन्होंने बवाल किया इनकी फोटो कब लगाई जाएगी। तो ये सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट कर लिखा है, सवाल उठाए हैं संभल हिंसा को लेकर। तो आपको बताते चले, जिस तरीके से रविवार को सर्वे की टीम वहां पहुंची थी, लगातार उसके बाद हिंसा भड़क गई और अब तक वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही है और लगातार सियासी तपिश भी इसमें काफी देखी जा रही है। और अखिलेश यादव ने एक बार फिर इसको लेकर पोस्ट किया है और सवाल उठाए हैं। जब सर्वे की टीम की तस्वीरें सामने आई थी, तो इसी को लेकर ये पोस्ट किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, देखिए, हम जिस तरीके से संभल घटना जब से जारी है, ये विवाद जारी है, लगातार वार पलटवार का दौर भी हम देख रहे हैं पक्ष विपक्ष के बीच में। और अब ये अखिलेश यादव ने विष्णु शंकर जैन की जो तस्वीरें सामने आई थी सर्वे टीम की, उसको लेकर पोस्ट किया और सवाल उठाए हैं कि अब जिन्होंने बवाल किया इनकी फोटो कब लगाई जाएगी। देखिए, जो इस तरह से संभल में बवाल हुआ, उसमें जो है पत्थरबाजी हुई, गोली चली, 4 लोगों की मौत हो गई। और शुरुआती दौर से ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार सरकार पर बड़ा हमला भी बोल रहे हैं। सरकार पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि मतदान में जो धांधली की गई थी, उस गड़बड़ी से ध्यान भटकाने के लिए संभल में जानबूझकर बवाल कराया गया, षड्यंत्र के तहत यह बवाल हुआ है। और लगातार जिस तरह से पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है, 27 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। और इसी बीच जिस तरह से समाजवादी प्रतिनिधि मंडल ने जाने का फैसला लिया था, हालांकि डीजीपी से बात करने के बाद प्रतिनिधि मंडल ने 3 दिन का समय दिया, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से सियासी पारा आई है, सियासी तपिश बढ़ गई है और लगातार चाहे कांग्रेस हो, सपा हो या फिर AIMIM, यह लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं और यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने जानबूझकर अपने निजी लाभ। लेकिन आसिफ, सवाल ये भी उठता है कि ये जो दंगाई थे, जो लड़के उसमें नजर आ रहे, जो लोग उसमें नजर आ रहे, नकाबपोश लोग हैं, और सवाल उन पर क्यों नहीं उठाया जाता है। प्रशासन की, ठीक है, प्रशासन की कमी रही शायद और इस वजह से इतना भड़का, लेकिन जिस तरीके से कंट्रोल किया गया वो भी कहीं किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर पुलिस जो है इसमें दंगाइयों का साथ देती तो कहीं ना कहीं अभी जो कुछ भी नजारा वहां से जो लोग सर्वे टीम पहुंची थी वो सुरक्षित वापस नहीं आते। लेकिन विपक्ष जो है सरकार पर सवाल उठाने के साथ साथ पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रही है, लेकिन जो लोग दंगा भड़काने में शामिल थे उन पर सवाल क्यों नहीं। देखिए, वही अगर बात करें दंगा की, तो जिस तरह से सवाल उठाए गए कि आनंद फानन में कोर्ट ने आदेश दिया और आनंद फानन में जो है जो सर्वे टीम है वहां पहुंची, और जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज एक फोटो शेयर की है, जिसमें जो अधिवक्ता जैन है
वह अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी करते हुए जो है मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह कहा है कि सारे फसाद की जड़ जो है नारेबाजी है, या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नाराबाजी किया जाए इससे कहीं न कहीं मामला भड़का। लेकिन अगर वही बात करें पुलिस की कार्रवाई की, तो जिस तरह से पुलिस कार्रवाई लगातार चल रही है, काफी लोगों के पोस्टर जारी किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि वीडियो सामने आया है जिसमें गोली चलाने का एक वीडियो है, नकाबपोश है, और साथ ही साथ कई ऐसे शख्स दिख रहे हैं जो नकाबपोश है, और शायद यही वह लोग हैं जिन्होंने दंगल में आग में भीड़ डालने का काम किया। फरहत नाम का एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में आरोप है उसके ऊपर कि उसने भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया था कि हिंदुओं को मारो। देखिए, पुलिस जो है अपना काम कर रही है। योगी सरकार लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हर वह कदम उठा रही है जिससे ये संभल हिंसा की आग जो है अन्य जिलों में ना पहुंचे, प्रदेश सुरक्षित रहे। लेकिन जिस तरह से पुलिस लगातार पोस्टर भी जारी कर रही है और पहचान भी कर रही है और लगातार सफलता भी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जो है एक तरफ विपक्ष है तो दूसरी तरफ सरकार है। और योगी की पुलिस ने जिस तरह से जो है जो दंगाई है उनको गिरफ्तार कर रही है, उनके पोस्टर जारी कर रही है, और यहाँ भी आदेश दिया गया है कि जो भी क्षति हुई है उसकी वसूली इन दंगाइयों से की जाएगी। और यहाँ पर जिस तरह से इंटरनेट को भी बंद किया गया है, क्योंकि कहीं न कहीं वीडियो वायरल कर भड़काऊ पोस्ट कर जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। लेकिन जो योगी सरकार है, पुलिस है, इस पर पहली नजर रखी हुई है। डीजीपी प्रशांत कुमार लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहीं से भी कोई जो आरोपी है बच नहीं पाएंगे। लेकिन कई ऐसे अनसुलझे सवाल भी पुलिस के सामने है। सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर नकाबपोश जो गोली चलाने वाले हैं, दंगा करने वाले हैं, वह कौन है, उनकी पहचान करना भी काफी जो है टेढ़ी खीर है पुलिस प्रशासन के लिए। हालांकि पूरा प्रयास किया जा रहा है और साथ ही साथ इतनी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, इसके पीछे किसकी साजिश थी। हालांकि इस मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क बिल्कुल आसिफ, यानी इन तमाम साजिशों के पीछे कौन सही है कौन गलत, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। बने रहिए हमारे साथ आसिफ, आगे भी आपका वक्त है। और बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से खबर सामने आ रही, डीजीपी मुख्यालय में 15 डिप्टी एसपी का तबादला। और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, निरीक्षक से डिप्टी एसपी बनने वाले अधिकारियों का तबादला किया गया है। डिप्टी एसपी बनने वाले 6 अधिकारियों का तबादला। सीओ संजय तलवार को खाद्य प्रकोष्ठ मुख्यालय भेजा, आशीष कुमार यादव को 11वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर भेजा गया है। हरदोई में सीओ सुनील कुमार शर्मा तो कानपुर मंडल अधिकारी बने। इटावा में तैनात शैलेंद्र प्रताप गौतम सहारनपुर रेलवे भेजे गए हैं और इटावा में तैनात अमित कुमार सिंह को लखनऊ रेलवे भेजा गया। आनंद कुमार राय को गोंडा, मनोज कुमार सिंह को प्रतापगढ़, प्रतिमा सिंह को एनडीए बरेली से 12वीं वाहिनी पीएससी फतेहपुर, वहीं सियाराम को बरेली एयरपोर्ट से आरटीसी चुनाव भेजा गया है। प्रोन्नत डिप्टी एसपी राजकुमार पांडे हमीरपुर सीओ बनाए गए हैं। नरेश कुमार को भदोही, रामदमन को इटावा सीओ बनाया गया है। रामगोपाल शर्मा को इटावा का सीओ बनाकर भेजा गया है। यादवेंद्र कुमार राय एलआईयू गोंडा तबादला किया गया है। वहीं संजीव कुमार बिश्नोई को बरेली एयरपोर्ट भेजा गया। बरेली एयरपोर्ट में मुख्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर उनका तबादला किया गया है। तो एक साथ फिर से तबादला एक्सप्रेस, डीजीपी मुख्यालय ने 15 डिप्टी एसपी का तबादला किया। और आसिफ लगातार हमारे साथ बने। आसिफ, एक बार फिर से जमकर तबादला एक्सप्रेस और 15 अधिकारियों का तबादला। जी बिल्कुल, जो है उपचुनाव खत्म हुआ, उपचुनाव के बाद पीपीएस अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है। 15 पीपीएस अफसरों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है और मकसद सिर्फ साफ है कि कानून व्यवस्था तो दुरुस्त बनी रहे। और साथ ही साथ इसमें 6 पीपीएस ऐसे हैं जिन्हें प्रमोशन मिला था। इंस्पेक्टर के बाद उन्हें सीओ पद पर तैनाती मिली थी, उनका प्रमोशन हुआ था। और इसमें अगर बात करें अन्य पीपीएस अफसरों की, तो उन्हें कहीं न कहीं नई जगह पर भेजा गया है।
कुछ इसमें जो है अच्छा काम करने वाले पीएस अफसर थे जिन्हें सरकार ने अच्छी तैनाती दी है, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन पर सवाल खड़े हो रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर, फरियादियों की समस्या को लेकर। तो उन अफसरों को रेलवे, सीआरपी या फिर अन्य स्थानों पर तैनाती दी गई है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से डीजीपी प्रशांत कुमार ने यह आदेश दिया, 15 पीपीएस अफसरों को नई तैनाती मिल गई है और उन्हें जल्द से जल्द नई तैनाती स्थल पर चार्ज लेने का भी आदेश जारी किया गया है। हालांकि जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी एलो कड़ी मशक्कत करते रहते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लापरवाह अफसरों की जो है खबर भी लेते रहते हैं, उनकी एक लिस्ट भी तैयार होती रहती है। और जिस तरह से अब तबादला एक्सप्रेस चल चुकी है कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए और साथ ही साथ कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले अफसरों को जो है दंडित भी योगी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और जो 15 पीपीएस अफसरों का तबादला हुआ है उन्हें साफ तौर पर कहा गया है कि शासन की मंशानुरूप लोगों को न्याय देने, कानून व्यवस्था पर अंकुश लगाने और साथ ही साथ एक्टिव रहने का खास निर्देश भी जारी किया गया है। जी बिल्कुल, यानी कि एक बार फिर से सुरक्षा के मद्देनजर और कहीं न कहीं देखिए अधिकारियों की भी लापरवाही, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारियों का तबादला किया गया अलग अलग जगहों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ और तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बढ़ते आगे प्रयागराज से खबर सामने आ रही इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह मामला और राज्य मामले में सुनवाई होगी। वाद बिंदु तय किए जाने के मुद्दे पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। मथुरा कोर्ट में दाखिल 15 मामलों की एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। हिंदू पक्ष की तरफ से मामले में वाद बिंदु तय करने की मांग की गई। वाद बिंदु तय होने से मुकदमे के ट्रायल में आसानी होगी और अब जो है ये शाहिदगाह से जुड़ी जानकारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ईदगाह की संपूर्ण भूमि अधिग्रहण कर मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई है। तो आपको बताते चले वाद बिंदु तय किए जाने के मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, 15 मामलों की एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। और वहीं वाद बिंदु तय होने से मुकदमे के ट्रायल में आसानी होगी। ईदगाह की पूरी जमीन अधिग्रहण कर मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई है। तो हिंदू पक्ष की तरफ से ये मांग की गई है। वहीं बताते चले मथुरा वाद बिंदु तय किए जाने के मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मथुरा कोर्ट में 15 मामलों की एक साथ जांच। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, एक बार फिर से शाहिदगाह मामले में आज सुनवाई होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी सुनवाई को लेकर सामने आई? देखिए, निश्चित तौर पर जो मथुरा का मामला है उसकी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला किया गया था कि ये सुनने योग्य है या नहीं। इसको लेकर के हाईकोर्ट ने साफ किया और उसके बाद से इसकी सुनवाई शुरू हुई। अभी फिलहाल जो अलग अलग 15 याचिकाएं हैं उस पर वाद बिंदु तय होने को लेकर के हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है, उसी को लेकर के ये सुनवाई होनी है। हालांकि एक महत्वपूर्ण सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है और सुप्रीम कोर्ट में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के पिछले फैसले हैं उसको चुनौती दी गई। उसमें खास तौर से ये सवाल भी उठाया गया कि ये वाद सुनने योग्य है या नहीं है। इसके अलावा इसको जिस तरह से निचली अदालत से सारे मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया, इसको भी 3 अलग अलग मामलों में चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी और उस पर भी सुनवाई होनी है। तो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण दिन है आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जहां वाद बिंदु तय होना है उसको लेकर के सुनवाई होनी है। वही सुप्रीम कोर्ट में भी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले है उसको चुनौती दी गई है। तो अब से कुछ देर बाद जब सुनवाई होगी तो बहुत चीजें साफ होंगी। फिलहाल इस मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जरूर जो पिछले दिनों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि ये मामला सुनने योग्य है, उसको लेकर के अब जो अलग अलग याचिकाएं की वाद बिंदु है उसको तय करने के लिए सुनवाई होनी है। अब आज कोर्ट में इस मामले में वाद बिंदु तय होना है, उसके बाद ही इसकी ट्रायल शुरू होगी, इसकी सुनवाई शुरू। बिल्कुल, यानी कि आज फैसला आ सकता है और कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। अभी फिलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी के लिए।
और आज हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी पार्टियां जुट गई है। वहीं मंत्री पद के लिए सभी जोर लगा रहे हैं। आरजेडी से इस बार 4 विधायक इंडिया गठबंधन को मिले हैं और इसी मुद्दे को लेकर गोंडा के नव निर्वाचित विधायक संजय यादव ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की। ये भी बात उनके गुलदस्ते में कौन कौन से मंत्री होंगे और क्या क्या होंगे ये भी जानकारी हमारे बीच गोड्डा के विधायक हैं संजय यादव जी। संजय यादव जी गोड्डा के एक महारथियों में से यानी राजनीतिक के महारथी के रूप में जाने जाते हैं और इस बार जो है 2024 के रण में बीजेपी को धूल चटा दिया है। हमारे बीच उनको जानेंगे कि क्या अब रणनीति है, क्योंकि आज राज तिलक का दिन है, कल सबसे झारखंड के लिए महत्वपूर्ण दिन है और ऐसे में आप कह सकते हैं कि इस राज तिलक में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मौजूद रहेंगे और पूरी तरह एकता का जुट यानी बिरसा मुंडा की धरती से इंडिया गठबंधन का एकजुटता का संदेश पूरे प्रदेश में से लेकर के पूरे देश में पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो सर आपको बधाई। चलिए, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा चीजों का सवाल किए। देखिए, जनमानस लोग आक्रोश में थे। जिस तरह से मोदी जी ने ईडी और सीबीआई फौज जमा कर गरीबों के सरकार इस राज के इंडिया गठबंधन के मुखिया उसको जेल भेजने का काम किया। एक तो उसका आक्रोश था, दूसरा जो गरीबों को डायरेक्ट लाभ पहुंचाया, मैया सम्मान योजना, बिजली बिल फ्री, बिजली फ्री, बिजली बिल माफ, कृषि लोन माफ, कई सारी योजना जो डायरेक्ट कोई बिचौलिया दलाल डायरेक्ट जो लाभ पहुंचा, जनता को ये विश्वास हो गया कि यही गरीब का बेटा काम कर सकता है, इंडिया गठबंधन ही काम कर सकता है। जो मोदी जी ने 56 इंच सेना फाड़ फाड़ के लोगों को कहा था कि हर हाथ को काम देने, हर घर को छत देने, इस राज से पलायन नहीं करेगा कोई लोग, और 15-15 लाख रुपया अकाउंट में देने। झांसा तो बहुत बढ़िया दिया था और उस झांसा का लोग शिकार हुआ, लेकिन अब लोग जग चुका है। और जब जगा लोग, ऐसे भी जानते हैं, जब गरीब जग जाता है तो फिर कुछ भी संभव। तो अब गरीब जग चुका था और जिस तरह से मैंडेट दिया, आप लोग खुद क्षेत्र में घूम रहे थे, आप लोग खुद पता है, देखने को मिला आप लोगों को। अब झूठा आश्वासन नहीं चलेगा, अब काम करके दिखाना। और इंडिया गठबंधन के मुखिया ने काम किया और उसी का आज हम लोगों को लाभ मिला। क्या लगता है कि सर जिस प्रकार से आपने आपकी दल और आपके तमाम सहयोगी दल ने मैनिफेस्टो जो जारी किया, वैसे इस सरकार में चुनौती के रूप में आप देख पा रहे हैं? जो मैनिफेस्टो हम लोगों ने जारी किया उसको हम लोग काम करके दिखाएंगे। हम लोग बीजेपी के तरह जो है वो बिजनेस करने थोड़े आए, हम लोग को गुजराती लोग हैं। हम लोग इसी मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी पे पले हैं और अपने मिट्टी का स्वाद लिए हुए हम लोग को मालूम है कि हमारे मालिक को क्या चाहिए। तो मालिकों के बीच जो हमने वादा किया उसको पूरा करेंगे और उस पर खड़े उतरेंगे। जो हमारा मैनिफेस्टो में है, सारी चीजों को हम लोग काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी करके दिखाया है, तभी तो विश्वास हुआ, तभी तो इतना मैंडेट दिया। फिर हम लोग सारी चीजों पर खड़े उतर करके उसके लिए काम करेंगे। लेकिन बीजेपी की विपक्ष तो यह कह रही है कि सर आपने हड़बड़ी में तमाम चीजों को लेकर के आपने लुभाने की कोशिश की है और वैसे वो नहीं कर पाएंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, लुभाने का कोशिश तो बीजेपी वाले ने हमसे बेसिक कहा, वादा भी किया। एक भी वादा पूरा हुआ क्या? हम लोग ने जो चीज नहीं बोले थे उसको भी पूरा किए। उन लोगों को विश्वास हुआ, क्योंकि हम काम पे विश्वास करते हैं। हम यहाँ बिजनेस चलाने नहीं आए, हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हम हकीकत में जान रहे हैं कि गरीबों को क्या चाहिए, कहाँ उसको दिक्कत है, किस तरह से। आप देखे होंगे पहले बीजेपी का शासन था, बिजली बिल बकाया रहता था, उसको पकड़ के ले जाता था, हाजिर में बंद रहता था, इंजीनियर करता था नहीं करता था, डिलीवर करता था नहीं करता था। तो ये चीज सारी चीजों को हम लोग अपनी नजर से देखे थे
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि गरीब का बेटा अगर थोड़ा सा बकाया बिल रखे तो वो जेल, जो अरबों खरबों रुपया जो है झारखंड का रखा है उसके लिए कोई कानून नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट दिया ना कि हम लोग का रॉयल्टी कितना बकाया है भारत सरकार के पास। देखिए, गोड्डा के विधायक संजय यादव साफ तरीके से ने कहा कि सरकार के लिए कोई चुनौती नहीं है, बल्कि जो मैंने चुनाव के समय में जो जनता से वादा किया वो हम पूरा करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। और सीधे चलते बांदा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीरें बांदा से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां रानी दुर्गावती की मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो बांदा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। बांदा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है, उनके साथ साथ अन्य कार्यकर्ता और सदस्य भी नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें लाइव देख पा रहे हैं आप, बांदा से सामने आ रही है, जहां रानी दुर्गावती की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। तो सुबह के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ बांदा दौरे पर, रानी दुर्गावती मूर्ति का अनावरण किया जाना है और सीएम योगी आदित्यनाथ ये अनावरण करते, साथ ही साथ उनके साथ अन्य सदस्य भी दिखाई दे रहे हैं। तो बांदा से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रानी दुर्गावती की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम और इस दौरान सीएम योगी की ये लाइव तस्वीरें। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।